Friends, welcome to YouTube channel of Sri Uddhav Vidya Mandir School Dhansura. I am Silpa Vajapara. Today we learn Standard 7 Maths Chapter 3 Data Handling. तो फर्स्ट थिंग डेटा यानी क्या? तो डेटा यानी कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, जैसे कि स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स, बच्चों की हाइट्स, बच्चों की वेट, ये जो सब है तो उसे बोलते हैं हम डेटा. डेटा मीन्स ऑब्जर्वेशन. एंड देन हैंडलिंग. हैंडलिंग यानी ये जो हमारा डेटा है उसको अरेंज करना, यानी सिंपली अरेंजमेंट. तो दैट मीन्स डेटा हैंडलिंग. उसे हम अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे. एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मैथ्स के मार्क्स आउट ऑफ 10, 5, 2, 2, 3, 7, 7, 7, 6, 7, 8. तो ये स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स है आउट ऑफ 10. अब उसे हम अरेंज करेंगे. तो ये जो अरेंज करते हैं ना उसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टैली टेबल. तो उसे अरेंज करने के लिए हम फर्स्ट ये क्या है तो के मार्क्स है, तो हम क्या लिखेंगे मार्क्स. फिर लिखते हैं टैली मार्क, यानी जो ये हमारे मार्क्स है वो कितने टाइम आए उसके हम इधर मार्क करेंगे. तो फर्स्ट हम वो मार्क करना सीखते हैं. जैसे कि 1 है तो 1 के लिए हम इधर ऐसे 1 लाइन करेंगे. 2 है तो 2 के लिए 2 लाइन. 3 के लिए 3 लाइन. 4 के लिए ऐसे 4 लाइन. 5 करना है तो ऐसे 4 लाइन तो करेंगे पर 5 लाइन इधर करेंगे हम नहीं, उसे हम ऐसे करके बताएंगे. तो ये हम कितने गिनेंगे 5. यदि आगे हमें 6, 7 बताना है तो न्यू लाइन ऐसे 7 ऐसे. फिर 10 आए तो 10 पे फिर से ऐसे बताएंगे. तो ये गिने जाएंगे 10. अब ये मार्क्स को हम ऐसे कैसे कर सकते हैं वो हम सीखते हैं. तो इसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स है इधर 2. तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबसे हाईएस्ट हमारे 8 इसलिए मैंने 8 तक लिखे. अब इधर हम देखते हैं 5 तो 5, तो ये 5 के आगे हमें ऐसे 1 लाइन करनी है. फिर है 2 तो 2 के आगे हमें ऐसे 1 लाइन करनी है. फिर से 2 है तो फिर से ऐसे ये 2 गिना जाएगा इसको. फिर ये 3 है तो 3 के आगे ऐसे 1 लाइन. 7 है तो 7 के आगे ऐसे 1 लाइन. फिर से 7 है तो फिर से 7 के आगे 1 लाइन. फिर से 7 है तो फिर से 1 लाइन. फिर है 6 तो इधर 6. फिर से 7 है तो इधर 7. 7 में 4 लाइन हो गई. फिर आया 8 तो ये 8. तो ये हो गया हमारा टैली मार्क, मतलब ये हमारा टेबुलर फॉर्म प्रिपेयर हो गया, टैली टेबल. ओके. अब इसे फ्रीक्वेंसी भी आगे आती है. तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ये हमें ये टैली मार्क पर से पता चल जाता है. अब हम इधर 1 देखेंगे, 1 के आगे एक भी लाइन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 0 होगी. 2 के आगे 2 लाइन है, 3 के आगे 1, 4 के आगे एक भी नहीं है, 5 के आगे 1, 6 के आगे 1, 7 के आगे 4, 8 के आगे 1. तो ये कौन से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए वो हमें पता चल जाता है. जैसे कि 7 है तो 4 बच्चों के 7 मार्क्स आए, 8 मार्क्स 1 बच्चे का है. ऐसे ही हमें पता चल जाता है. ओके. तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म. अब आगे भी इसके पॉइंट्स है वो हम आगे सीखेंगे. जो है रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड.
ऑब्जर्वेशन जो होंगे ना उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन से और सबसे लोएस्ट कौन से है वो दोनों का हमें सिर्फ माइनस ही करना है। इसे शॉर्ट फॉर्म में h माइनस एल भी लिख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है 1 5 3। तो इसमें हमें पता चल जाता है सबसे हाईएस्ट क्या है, तो क्या है 5 एंड देन सबसे लोएस्ट हमारा 1। तो ये जो होगा 5 माइनस 1 4, ये हम क्या बोलेंगे इसे रेंज। रेंज ऐसे ढूंढनी है, पहले हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट तय कर लो, फिक्स कर लो और उसका माइनस कर लो तो हमें मिल जाएगी रेंज। ओके, अब आगे देखेंगे हम मीन। मीन के लिए भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेनी है। सम ऑफ all observations upon total observations, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला और एग्जाम्पल में जो हमारे पास है होगा उस हिसाब से हम उसे करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 5 3, आगे जो लिया था वही ले लेते हैं। अब इसमें देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसका क्या करना है प्लस सम करना है। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं 1 2 एंड 3, तो हमें टोटल ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है 3। अब इसका हमें प्लस करना है 1 + 5 6 6 + 3 9 9/3। अब इसका डिवाइडेशन करना है 3 3 जा 9, आंसर इज 3। तो दैट मीन्स मीन क्या मिल जाएगा 3। ओके, तो मीन ढूंढने के लिए मेन ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको ढूंढेंगे। हो गया मीन। अब आगे मीडियन। मीडियन ढूंढने के लिए भी बहुत इजी है। फर्स्ट तो मीडियन यानी मिडल, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बीच की वैल्यू, मिडल वैल्यू जो होगी वो हमारा हो जाएगा मीडियन। पर मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाती हूँ कि कैसे होता है। हम आगे का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो पता चल जाएगा। 1 5 3 है, तो मीडियन ढूंढने के लिए ऐसे तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियन, इसकी मीडियन वैल्यू कौन सी है। पर इजी बनाने के लिए इसे हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 फिर 3, छोटे से स्टार्ट होता है ना, तो 1 3 5। अब ये 1 3 5 हमने अरेंज किया तो हमें पता चल जाता है बीच की वैल्यू क्या है। ऐसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो ना तो भी ऐसे अरेंज करोगे तो पता चल ही जाएगा। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 3। ओके, अंडरस्टैंड इट। मीडियन यानी मिडल वैल्यू, तो उसको ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, जो बीच में आए वो हमारा हो जाएगा मीडियन। ओके, अब आगे सीखेंगे मोड। अब मोड करने के लिए कोई भी हमारा एग्जांपल हो, ऑब्जर्वेशन हो, उसमें एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार वही का वही नंबर रिपीट हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे मोड। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 1 1 2 3 4 3 3 3 2 2। ओके, ये हमारा एक एग्जांपल है। मैंने ऐसा अलग एग्जांपल क्यों लिया वो अभी बताती हूँ आपको, तो आप समझ जाओगे कि इसमें देखो 1 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है। ये 2 1 2 एंड 3 टाइम रिपीट हुआ है। और ये 3 देखो 1 2 3 कितने टाइम हुआ है 4 टाइम रिपीट हुआ है, और 4 एक भी टाइम रिपीट हुआ नहीं। पर हम अब कंफ्यूजन है कि भाई 1 भी रिपीट हुआ है, 2 भी रिपीट हुआ है, 3 भी रिपीट हुआ है, पर सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है
इसलिए हमारा मोड हो जाएगा 3। ओके, हमारा मोड क्या हो जाएगा 3। अंडरस्टैंड इट? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो हमारा हो जाएगा मोड। तो ये समझ में आ गया आपको? रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड बहुत इजी है। अब आगे सीखेंगे, इसमें आगे आता है ग्राफ। इसमें ग्राफ आता है। जनरली ग्राफ के लिए एक अलग से पेपर आता है जो लाइन ऐसे किया होता है, उसमें हमें ड्रॉ करना होता है, पर हमें अभी बोर्ड पे ऐसे ही आपको सिखा देती हूँ। उसमें पहले तो ऐसे करना होता है। ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी होती है उसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारी उसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। और ये अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में मैं मार्क ले लेती हूँ, मार्क्स कोई भी बच्चों के, भाई 8, 9, 7, बराबर। और सब्जेक्ट के मार्क्स से अलग अलग, तो ये है हिंदी के, ये है मैथ्स, ये है साइंस के मार्क्स। तो ये जो नंबर होते हैं ना हमारे मार्क्स, वो हम बताएंगे वाई एक्सिस पर। इधर क्या बताएंगे? इधर मार्क्स। ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है, टेम्परेचर हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और सब्जेक्ट की जगह भी कुछ भी हो सकता है, कंट्रीज हो सकती है, भाई सिटीज हो सकती है, बच्चों के नेम हो सकता है, डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और इधर हमारे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब इसमें हमें नंबर्स दिए हैं, तो जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसको वहाँ पर तो 0 ही बताना है हमें। और इधर देखो 8, 9, 7 है, तो हम 1 से भी स्टार्ट करें तो भी हो जाएगा, है ना। और 2 का गैप रखें तो भी हो जाएगा। अभी 1 से स्टार्ट करते हैं हम। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तक है हमारे, इसलिए हम 9 लेंगे। इधर सब्जेक्ट है हमारे हिंदी, मैथ्स, साइंस, बराबर। अब हिंदी में हमारे कितने मार्क्स है? 8 मार्क्स है, तो ये रहा 8, हो गया ना, ये 8। फिर मैथ्स में कितने हैं? ये इधर हिंदी है, ये इधर मैथ्स है और इधर साइंस है। कितने हैं भाई मैथ्स में? तो बोले के 9, तो ये 9 के आगे हम जाएंगे तो 9। और ये साइंस में है भाई हमारे 7, तो 7 के आगे हम जाएंगे, ये 7। और हाँ, और ग्राफ में 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। तो ये एक ही हमने बार बोल ड्रॉ किया ना वर्टिकल वो लाइन रेक्टेंगल, तो इसे बोलेंगे सिंगल बार ग्राफ। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल बार ग्राफ। और डबल बार ग्राफ में क्या हो कि दो इंफॉर्मेशन साथ में हो, एक तो ये भी है, मार्क्स भी है, और दूसरा कुछ भी हो सकता है इसके साथ, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स साथ में ऐड करने हैं, तो उसमें हम ऐसे करेंगे। ऐसे होता है कि भाई 4 है, 3 है, 4 है। सेम 1, ये सेम टेस्ट 1 का है और टेस्ट 2 का भी हो मार्क्स यही सब्जेक्ट के, जैसे कि टेस्ट 2 में इसमें 9 आ गए भाई, इसमें 10 आ गए, और इसमें भाई 8 आ गए, तो ये सेम 2 के मार्क्स हो गए। तो चलो भाई हिंदी में कितने बढ़ गए हैं? तो 9 हो गया, तो 9 तक इसको बढ़ाएंगे हम, तो ये डबल बार हो गया ना ये, तो इसे हम बोलेंगे डबल बार ग्राफ। तो ऐसे भी हो सकता है। इसमें 2 टाइप है, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। अब आगे आएगा प्रोबेबिलिटी।
कुछ फिक्स नहीं, हम इमेजिन करते हैं ना वो, कोई भी चीज़ की इमेजिनेशन यानी संभावना से बोलते हैं। जैसे कि हम टॉस पॉइंट को हम ऐसे टॉस करें तो कुछ भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। हम टॉस करने पर हम तय नहीं सकते कि भाई मेरा ये टेल ही आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, तो इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने डेटा हैंडलिंग के सभी पॉइंट्स मेन जो है वो हमने देख लिए। हम अब आगे एक्सरसाइज 3.1 करेंगे दूसरे वीडियो में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।